जय जानकी मित्रों, आज हम लोग मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन हुए भगवान के एक अवतार की कथा के विषय में बात करेंगे, जिस अवतार का नाम था भगवान दत्तात्रेय का अवतार। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मार्गशीर्ष मास जो है वो अब अपनी समाप्ति की तरफ है। मार्गशीर्ष महीना बहुत ही पवित्र महीना है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहे हैं कि हे अर्जुन, मैं महीनाओं में मार्गशीर्ष मास हूँ। तो आप समझ जाइए कि मार्गशीर्ष महीना जो है वो भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। तो ये महीना, इस मास में विवाह पंचमी, मोक्षदा एकादशी, उत्पन्ना एकादशी, अन्नपूर्णा जयंती जैसे बहुत सारे पर्व मनाए जाते हैं। परंतु जिस दिन मार्गशीर्ष मास खत्म होता है, यानी कि मार्गशीर्ष मास के पूर्णिमा तिथि के दिन ही भगवान दत्तात्रेय का अवतार हुआ था। भगवान दत्तात्रेय भगवान श्री कृष्ण के ही एक अवतार हैं, जिनका अवतार किस दिन हुआ था? मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन हुआ था। मित्रों, आज हम लोग बात करेंगे कि भगवान दत्तात्रेय की अवतार की कथा क्या है। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखिएगा। चलते हैं हम लोग अपने आज के टॉपिक के ऊपर में। मित्रों, भगवान दत्तात्रेय जो हैं वो महर्षि अत्रि के पुत्र थे और महर्षि अत्रि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से एक पुत्र अत्रि ऋषि भी हैं और अत्रि ऋषि सप्तर्षियों में से भी एक हैं। मित्रों, महर्षि अत्रि और उनकी पत्नी माता अनुसुईया के गर्भ से भगवान दत्तात्रेय का जन्म हुआ था। माता अनुसुईया ऋषि कर्दम की 9 पुत्रियों में से एक पुत्री हैं। ऋषि कर्दम ब्रह्मा जी की छाया से प्रकट हुए थे, जिनकी बहुत आयु थी। और ऋषि कर्दम और माता देवहूति के संतान की 9 पुत्रियां थी, जिनमें से एक पुत्री अनुसुईया माता थी। अनुसुईया माता का विवाह किन से हुआ था? अत्रि ऋषि से हुआ था। मित्रों, महर्षि कर्दम और माता देवहूति के ही एक संतान थे, जिनका नाम था भगवान कपिल। वो भी भगवान के ही अवतार हैं। तो भगवान कपिल का अवतार माता देवहूति के गर्भ से हुआ था और वो करोड़ों वर्ष तक तपस्या करने के पश्चात हुआ था। माता देवहूति और महर्षि कर्दम बहुत तपस्या किए थे, तब जा कर के माता देवहूति के गर्भ से भगवान का अवतार हुआ था, जो कपिल भगवान के नाम से विख्यात हैं पूरे दुनिया में। महाराज सगर के 10,000 पुत्रों को जला करके राख कर दिए थे। और भगवान कपिल सांख्योपनिषद के रचयिता भी हैं। तो माता देवहूति के सवालों को जवाब जो दिए थे, तो उसी को सांख्योपनिषद कहते हैं। चलते हैं हम लोग अपने आज के टॉपिक के ऊपर में कि माता अनुसुईया जो हैं वो भगवान कपिल की बहन हैं और महर्षि कर्दम जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और माता देवहूति की संतान है। माता देवहूति स्वयंभू मनु की पुत्री हैं। तो माता अनुसुईया का विवाह अत्रि ऋषि से हुआ और अत्रि ऋषि और माता अनुसुईया बहुत दिनों तक तपस्या किए और तपस्या करने के पश्चात भगवान उनके ऊपर में प्रसन्न हुए। तो अत्रि ऋषि ने उनसे वरदान मांगा कि हे परमपिता परमेश्वर, हमारी यही इच्छा है कि आप हमारे पुत्र के रूप में जन्म लें। तो भगवान उनके तपस्या से इतने प्रसन्न हुए, श्रीमद् भागवत महापुराण में ऐसा चर्चा है कि भगवान उनके तप से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने कहा कि अत्रि, मैं तुम्हारे भक्ति से इतना प्रसन्न हूँ कि मैं खुद को तुम्हें सौंप रहा हूँ। और तब जा कर के माता अनुसुईया के गर्भ से भगवान का जन्म होता है। और केवल भगवान विष्णु का जन्म नहीं होता है, त्रिदेवों का जन्म होता है उनके गर्भ से। तो ब्रह्मा जी के अंश से जो पुत्र उन्हें प्राप्त होता है, उनका नाम चंद्रमा है। जो भगवान विष्णु जब उनके गर्भ से पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं तो उनका नाम पड़ता है भगवान दत्तात्रेय। और भगवान शिव उनके गर्भ से जन्म लेते हैं, जिनका नाम पड़ता है महर्षि दुर्वासा। महर्षि दुर्वासा के विषय में आप लोग जानते ही होंगे। तो महर्षि दुर्वासा और भगवान दत्तात्रेय जो थे ये सन्यासी हो गए और चंद्रमा का वंश चला, उसी वंश में आकर के भगवान श्री कृष्ण का भी जन्म हुआ था। मित्रों, भगवान दत्तात्रेय का, चूँकि वो अत्रि मुनि के संतान थे, इसीलिए इनका नाम आत्रेय भी है। और जब भगवान का जन्म हुआ तो इनका नाम दत्त रखा गया, इसीलिए दोनों को जोड़ करके दत्तात्रेय ऐसा शब्द बना।
और उन्हें भगवान दत्तात्रेय के नाम से जाना जाने लगा। हाँ, अगहन पूर्णिमा के दिन, मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन सनातन वैदिक उपासना एवं संन्यास धर्म में दत्तात्रेय का विशेष महत्व है। इस पर्व के दिन सदगृहस्थ के यहाँ व्रत पूजन भी होता है, लेकिन दशनाम सन्यासी जो दक्षिण भारत में पाए जाते हैं, उन सन्यासियों के अखाड़े में विशेष आध्यात्मिक प्रवचन भी चलते हैं। दत्त संप्रदाय जो है वो दक्षिण भारत में विशेष प्रसिद्ध है और ये भगवान दत्त जी के नाम पर ही दत्त संप्रदाय चलता है। मित्रों, महायोगीश्वर दत्तात्रेय भगवान विष्णु के अवतार हैं और इनके अवतरण जो है मार्गशीर्ष पूर्णिमा को प्रदोष काल में हुआ था। प्रदोष काल शाम के 6 बजे से लेकर के रात्रि के 9 बजे के बीच के समय को प्रदोष काल कहते हैं। तो इसी प्रदोष प्रहर में भगवान दत्तात्रेय का जन्म हुआ था। एक कथा के अनुसार से कि एक बार ब्रह्मानी रुद्रानी और माता लक्ष्मी को ये गर्व हो गया था कि वो बहुत ही पतिव्रत स्त्री हैं। तो क्या कहते हैं, उनको अपने पतिव्रता पे बहुत अभिमान हो गया था। तो नारद जी बोले कि माता अनुसुईया के पतिव्रता के सामने में आपका पतिव्रत कुछ नहीं है। तो उनको ये बात बहुत बुरी लगी और वो भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी और शिव जी को भेजे कि जाइए आप उनका परीक्षा लेकर के आइए, माता अनुसुईया के सतीत्व का परीक्षा लेकर के आइए। तब जा कर के वो लोग उनके पास गए परीक्षा लेने के लिए, साधु का वेश बना करके गए और वो बोले कि माता तभी अत्रि मुनि आश्रम में नहीं थे और वो गए उनका परीक्षा लेने के लिए। तो जो माता अनुसुईया थी वो कंदमूल आदि फल लेकर के उनका आतिथ्य करने के लिए आई, परंतु ऋषियों ने ऐसा कहा, जो त्रिदेव थे जो ऋषि बन कर के आए थे, उन्होंने ऐसा कहा कि हम आपका आतिथ्य ऐसे नहीं स्वीकार करेंगे जब तक आप अपना स्तनपान हमें नहीं करवाएंगे, आप अपना छाती से हमें दूध पिलाइए, तभी हम आपके इसको सतीत्व को, तभी हम आपके आतिथ्य को स्वीकार कर पाएंगे। तब जाकर के माता अनुसुईया ने जल हाथ में लेकर के और अभिमंत्रित करके तीनों ऋषि के ऊपर में छिड़क दिए, जिसके कारण वो तीनों बालक जो था वो तीनों ऋषि जो थे वो 6-6 महीना के बालक बन गए और माता अनुसुईया उन्हें स्तनपान करा करके और अपने आश्रम में ही रखने लगी। तो बाद में जाकर के जब त्रिदेवियों को ये पता चला कि वो 6 महीना का बालक बना दी हैं उनको, तब जाकर के वो आ करके और उनसे अपना पति मांगने के लिए आई। तब जाकर के माता अनुसुईया ने उन तीनों को उनका पति वापस कर दी। तो भगवान दत्तात्रेय का एक इस प्रकार से ही एक कथा ये भी था कि तीनों को अपना बालक बना ली थी, ब्रह्मा विष्णु और महेश को। तो ये कथा भी है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और भी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री हरि।